आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत गांव में पहुंचे विधानसभा संयोजक। अंबेडकर नगर जिले के विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के ग्राम पंचायत रत्ना में पहुंचे विधानसभा संयोजक अनंतराम मिश्रा ने बैठक की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों को टिप्स दिए और कहा कि अब की बार हर हाल में अंबेडकर नगर सीट जीतेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि कहीं न कहीं हम लोगों की कमी रही है, उसको सही कर शक्ति केंद्रों पर महिला व पुरुषों की टीम बनाकर उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। इस मौके पर लोकसभा मीडिया प्रभारी वाल्मीकि उपाध्याय, धर्मेंद्र सिंह, विधानसभा संयोजक सरकारी योजना ज्ञानानंद मिश्र सहित कई बूथों के अध्यक्ष मौजूद रहे। सर, ये जो मीटिंग चल रही है इसका उद्देश्य क्या है? हम लोगों का पार्टी का संगठन का काम हमेशा अनवरत चलता रहता। हमारे मार्गदर्शक संस्थापक चरैवेद का मूल मंत्र दिए हैं, वो उस मूल मंत्र के तहत हम लोग हमेशा संगठन का काम करते रहते हैं। अब चूँकि राजनैतिक संगठन है तो आप जानते हैं आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ देश दुनिया में भारत माता का परचम लहरा रहे हैं, ध्वज पताका लहरा रहे हैं, तो दुर्भाग्य रहा हम लोग लोकसभा चुनाव, पिछला चुनाव हारे हैं। आगे हम लोगों को जीतना ही जीतना है। उस लक्ष्य को लेकर के हम लोग अपनी तैयारी समझना कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, इतनी बड़ी पार्टी है अपने देश की और अम्बेडकर नगर जिला छूता रहा इससे कहीं ना कहीं, तो ये दुर्भाग्य है। अम्बेडकर नगर का तो दुर्भाग्य है ही है, हम लोगों का भी दुर्भाग्य है। हम लोगों में कई कमियां रही होंगी, उस कमियां को दूर करके हम लोग अपनी कमियां दूर करेंगे, जनता को अपनी बातें बताएंगे। हम नहीं समझ पाते हैं कि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और पूरे भारत में जब भाजपा का कमल खिला तो दुर्भाग्य अम्बेडकर नगर वासियों का था कि हम लोगों का था। दुर्भाग्य से हम लोग अम्बेडकर नगर का नुकसान हुआ है, हम लोगों का तो नुकसान हुआ ही है। इसी नुकसान को भरपाई करने के लिए डबल इंजन की सरकार चल रही, पूरा अम्बेडकर नगर उससे लाभान्वित हो, उसी दिशा में हम लोगों का प्रयास चला। हम लोग जीत हार के लिए नहीं लड़ते, हम लोग पार्टी और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चलते हैं। शायद अम्बेडकर नगर का दुर्भाग्य रहा कि उस लक्ष्य से पीछे रहा। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ लेने में कहीं कहीं विसंगतियाँ हो रही। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबको लाभ मिले, लेकिन जब अपनी विधायक, अपना सांसद नहीं रहता है तो तमाम दिक्कतें आती हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। उसी दूरी को कम करने की दिशा में हम लोग अनवरत लगे हुए हैं। तो विपक्ष पार्टियों से अब की बार सर कैसे सामना करेंगे आप? विपक्ष पार्टी एक सामना करने, विपक्ष तो अपना वजूद बचा ले वही है। अब जहां मोदी जी के लिए विश्व इंतजार करता है कि एक स्टेटमेंट मोदी जी के वेलकम करने के लिए, रेड कारपेट बिछाने के लिए, तो हिंदुस्तान की जनता, और जब भी वो बात करते हैं तो पूरे देश की जनता की बात करते हैं, 1.25 करोड़ लोगों की बात करते हैं। उनका परिवार 1.25 करोड़ है। विपक्ष का तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री पूरे देश को परिवार मानता है और पूरे देश के लिए काम करता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का। सारी योजनाएं सभी जातियों के लिए समान रूप से रहती है, देशवासियों के लिए रहती है, किसी एक व्यक्तिगत परिवार के लिए नहीं रहती है। अब वो परिवारवाद का ज़माना लग चुका है कि परिवार का विकास हो, रिश्तेदारों का विकास हो, स्वजाति का विकास हो। अब दुनिया और देश जानता है कि लाभ भारतीय जनता पार्टी के आने में, भारत माता का परम वैभव पहुंचाने तक, और इस देश का विकास, देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान